एसआईआर फॉर्म का काम कंप्लीट होने के बाद एसआईआर की नई ड्राफ्ट वोट लिस्ट जारी कर दी गई है और उसमें आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका नाम और आपके परिवार के सदस्यों का नाम आया है कि नहीं। क्योंकि उस ड्राफ्ट वोट लिस्ट में जिन लोगों का नाम आया है वही आगे मतदाता रहेंगे, वही आगे चलकर वोट डाल पाएंगे, और जिनका नाम उसमें नहीं आया है एक तरह से गवर्नमेंट ने उन्हें मर्द समझ लिया है और आने वाले टाइम में उनको दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ जिन लोगों की एसआईआर फॉर्म में कोई दिक्कत हो गई थी या फिर एसआईआर फॉर्म सबमिट करने के बाद भी नाम नहीं आया है, तो उन लोगों के पास इसके अलावा कुछ लोगों ने सही तरीके से फॉर्म सबमिट किया, इसके बावजूद उन लोगों के पास नोटिस आना शुरू हो गए हैं और आपके पास भी नोटिस आ सकता है। नोटिस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह के नोटिस भेजे जा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको साधारण भाषा में समझा देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है और अब आपको क्या करना है। अगर आप मतदाता बने रहना चाहते हैं, जो कि जरूरी है, बनना ही पड़ेगा। वोट हम किसको डालें डालें न डालें वो हमारी मर्जी है, लेकिन हमारा वोट होना जरूरी है। तो अगर आपका नाम एसआईआर की नई ड्राफ्ट वोट लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा हो या फिर आपके घर पर ऐसा नोटिस आया है, अगर नहीं आया है तो आ जाएगा। तो अभी आप समझ लीजिए आपको करना क्या है। इस नोटिस में क्या लिखा है आसान भाषा में समझा देता हूँ। इसमें लिखा है कि अभी एसआईआर का काम चल रहा है और विधिवत हस्ताक्षर परिगणना प्रपत्र, आपका जो एसआईआर फॉर्म है वो आपके हस्ताक्षर के साथ हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन जांच में पाया गया है कि आपने पिछली एसआईआर यानी जो 2002 या 2003 में एसआईआर हुई थी उसके अनुसार अपनी कोई डिटेल या अपने परिवार के सदस्यों की कोई डिटेल यहाँ पर एसआईआर फॉर्म में नहीं डाली है, जिससे ये नहीं माना जा सकता कि आप सही मतदाता है और आप वर्षों से भारत में रह रहे हैं। या फिर आपने जो डिटेल डाली है वो मैच नहीं होने के कारण आपसे अनुरोध है कि आप निश्चित समय में, जो कि यहाँ पर डेट और स्थान दिया है, वहाँ पर आपको जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है इस नोटिस के पीछे, उनमें से कोई डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित होना है और आपको ये साबित करना है कि आपका परिवार वर्षों से यहाँ पर रह रहा है और आप सही मतदाता है, ताकि आपका नाम ड्राफ्ट वोट लिस्ट के बाद जब फाइनल वोट लिस्ट आए तो उसमें सम्मिलित किया जा सके और आपको मतदाता बनाया जा सके। तो अब आप पढ़ सकते हैं यही चीज़ इसमें लिखी है और यहाँ पर एक स्थान और डेट भी निर्धारित की गई है, यहाँ तक कि टाइम भी निर्धारित किया गया है कि इस टाइम पर आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। अब कहाँ पर उपस्थित होना है, तो तहसील लेवल पर निर्वाचन कार्यालय में कई जगह बुलाया जा रहा है, कई जगह पर उप तहसीलों में बुलाया जा रहा है, तहसीलदार के नायब तहसीलदार जी के सामने बुलाया जा रहा है, कई जगहों पर कहीं पर भी। तो आप इस संबंध में जानना चाहते हैं तो आप बीएलओ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको सही बता देंगे कि आपको कहाँ पर जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाकर वहां पर उपस्थित हो सकते हैं या अपना वोट रख सकते हैं, बचा सकते हैं। अब अगर आप पीछे की साइड में देखेंगे इस नोटिस के, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जिसमें किसी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू के नियत कर्मचारी या पेंशन भोगी कोई पहचान पत्र, भारत में 1/7/1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंक, डाकघर या फिर इससे संबंधित कोई पहचान पत्र या दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई जन्म प्रमाण पत्र है तो चल जाएगा, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो चल जाएगा, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा मैट्रिक यानी 10वीं पास की कोई बोर्ड जो मार्कशीट है वो है तो चल जाएगा, शैक्षिक प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर आपके पास चल जाएगा, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा कोई निवास प्रमाण पत्र यानी अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है तो भी चल जाएगा, वन अधिकार प्रमाण पत्र है तो भी चल जाएगा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति जनजाति का या कोई अन्य जाति का जाति प्रमाण पत्र है तो भी चल जाएगा, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां भी विद्यमान हो, और राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा कोई भी भूमि या गृह आवंटन प्रमाण पत्र यानी अगर आपके पास जमीन का कोई पट्टा है, आपके घर का कोई पट्टा है जो सरकार द्वारा जारी किया गया है तो वो भी चल जाएगा। वो भी आपको ये चीज़ साबित करने में मदद करेगा कि आप यहाँ के पुराने वोटर है और आप सही मतदाता है और आपका नाम नई एसआईआर वाली वोट लिस्ट में, जो कि फरवरी में 2026 में आने वाली है, उसमें आप रह सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप ये ऐसा नहीं करते हैं, इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका नाम आने वाली वोट लिस्ट में नहीं आएगा, आप कोई भी वोट नहीं डाल पाएंगे और आगे चलकर आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी जो जवाब मांगा जा रहा है वो अगर आप तुरंत दे देंगे तो हो सकता है, अभी क्योंकि बड़े लेवल पर काम चल रहा है तो आपका काम हो जाएगा, आपका नाम वोट लिस्ट में जुड़ जाएगा। लेकिन अभी अगर आप इसको ढील देंगे तो बाद में आपको दिक्कत आएगी। तो उम्मीद करता हूँ अब आप इस नोटिस के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपके पास या आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए ये नोटिस आया है तो आपको किस तरह से जवाब देना है, यानी आपको वहां पर जाना है, वो संबंधित डॉक्यूमेंट ले जाना है, साथ में उस सदस्य को भी ले जाना है जिसके नाम से ये नोटिस आया है, और आपको अपना या अपने परिवार के उस सदस्य का नाम वोट लिस्ट में ऐड करवाना है। उम्मीद करता हूं अब आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। अब भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो और नई नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है, आप और कुछ
भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।